नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बबलू की टीवी में। आज हम आपको लेकर आए हैं बड़ौदा गांव में। बड़ौदा गांव जो कि शाहपुरा के समीप विराटनगर विधानसभा में पड़ता है। इस गांव को हर बार राजनीति की दृष्टि से तो देखा जाता है और वोट बैंक के तौर पर आजमाया जाता है, लेकिन इस गांव की जो मूलभूत सुविधा हैं उन पर आज तक किसी भी नेता ने ध्यान तक नहीं दिया। वोटों के रूप में काम में इन्हें ले लिया जाता है, फिर उसके बाद में जिस प्रकार से भूल दिया जाता है, कोई याद तक नहीं करते इनको कि इस गांव को भी देखा जाए विकास के नज़रिए से। आज हम बात करते हैं गांव के बड़े बुजुर्गों से कि इनको क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए और इन पर कितने राजनीतिक लोग आते हैं, अपना काम बनाते हैं, वोट बैंक की दृष्टि से काम में लेकर इन्हें कैसे भुला दिया जाता है। और हम बात करते हैं सबसे पहले बाबा से। बाबा, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या निकल आती है? सबसे बड़ी समस्या तो टावर की है। हाँ, अच्छा, टावर की। और टावर में मतलब किस प्रकार की समस्या आती है कि फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं आता, बात भी नहीं हो पाती है? नेटवर्क नहीं आता है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। और ये समस्या कब से है, मतलब कितने वर्षों से चल रही है? चल रही है ठेठ से। मतलब जब से गांव बना है तब से कोई नेटवर्क की समस्या पूरी नहीं हुई है? नहीं हुई। तो मतलब यहाँ के जो विधायक हैं वोट के लिए आते हैं तो वो कुछ बोल के तो जाते होंगे नेटवर्क के लिए? अरे वहाँ बोल जाए माँ से बात कौन करवा दीजिए नेता से जो हो। मतलब नेटवर्क के लिए मतलब हर बार वोटों के लिए नेता आते तो हैं, लेकिन उन्हें समस्या बताई जाती है, लेकिन वो बिल्कुल उस समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं। बाबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेटवर्क के अलावा और क्या समस्या निकल कर आती हैं अपने गांव में? नेटवर्क के अलावा एक तो रास्ता को गाँव का मैं खड्डा हो जाती, बिल्कुल कोई सुनाई को ना, रोड खराब हो जाए, पैदल आदमी परेशान हो जाए। मतलब रास्तों में, सड़कों में गहरे खड्डे हैं और सड़कें बरबर एकदम ख़राब पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी नेता या कोई भी एमएलए सरपंच बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा इन चीज़ों पर। अब तो बता रहे थे भाई कहते रोड बन जाए, भाई ठेको छूट गए कह रहे थे, भाई उद्घाटन भी गए कह रहे थे, बताया थे भाई उद्घाटन होगा। अब उद्घाटन होगा चालू हो जाए जना की। तो बाबा ने बताया कि हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इस पर काम विचार विमर्श किसी भी नेता का नहीं किया जाता है। कोरोना काल में, लॉकडाउन में भी ऑनलाइन एजुकेशन का गवर्नमेंट ने हवाला तो दे दिया, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर यहाँ नील था काम। कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन इस गांव में प्राप्त नहीं कर पाया है, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आता इस गांव में। मैं बात वापस दोबारा दोहराना चाहता हूं, विराटनगर विधानसभा के इस बड़ौदा गांव की ये कहानी है। देख सकते हैं ये पंचायत लगी हुई है, बाबा लोग सभी बैठे हुए हैं, नौजवान भी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन ये भी मजबूर हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में, 2021 के दौर में भी ऐसे गांव हैं जिन्हें नेता वोट बैंक के काम में यूज लेते हैं, लेकिन इनके ऊपर ध्यान बिल्कुल कतई नहीं दिया जाता है। तो साधन की भी व्यवस्था नहीं है। आप बाबा से और भी समस्या बता रहे हैं? बीमार भी हो जाता है तो साधन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से वैसे डाल के ले जाओ, कोई भी चीज के अंदर मोटरसाइकिल पे ले जाओ या वैसे ले जाओ, कैसे कर आगे। देखा आपने, सुना कि यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी बीमार भी हो जाता है तो उसके लिए कोई भी साधन की जरूरत, कोई भी समस्या बहुत ही ज़्यादा निकल कर आ रही है। मतलब कोई भी अगर यहाँ पे इमरजेंसी, अगर गंभीर हालत में बीमार हो जाए तो उसे ले जाने के लिए शाहपुरा के समीप शाहपुरा हॉस्पिटल में भी ले जाने के लिए यहाँ पे पर्सनल साधन की ही ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ कोई भी गवर्नमेंट के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं खोला गया है। मतलब ये बाबा, अगर कोई मान लीजिए कि गंभीर हालत में है तो उसको शाहपुरा या फिर विराटनगर गंभीर हालत में ले जाने के लिए क्या किया जाए? शाहपुरा ले जाना पड़ता है या फिर जयपुर के लिए शाहपुरा से कोई साधन करके जयपुर ले जाना। तो यहाँ पे कोई प्राथमिक अस्पताल नहीं है? छोटा मोटा तो है, तो वो काम नहीं करता, वो इतना काम नहीं करते। आयुर्वेदिक है वो तो, आयुर्वेदिक है, कोई भी एलोपैथी हॉस्पिटल नहीं है जो कि गंभीर हालत में उसका उपचार किया जा सके। हम गांव के नौजवान जो नागरिक हैं इनसे बात करते हैं हम कैलाश जी से। कैलाश जी, आपके इस गांव में जिस प्रकार से सड़क को लेकर, नेटवर्क को लेकर इस समय कोरोना काल निकला है, तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ही दबदबा रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि ऑनलाइन क्लास, लेकिन आपके इस नेटवर्क के जो कारण रहा है उसके कारण मतलब नेटवर्क नहीं आते इस गांव में,
तो क्या समस्याएं झेलनी पड़ी हैं? समस्या तो साहब इस प्रकार से झेलनी पड़ी हैं कि नेटवर्क में नौजवान जो युवा बाहर जा कर के पढ़ाई नहीं कर सकता था, वो एकदम पढ़ाई से बिल्कुल अलग हट गया। उसकी पढ़ाई हो ही नहीं पाई। और वो लॉकडाउन के टाइम की समस्या नहीं है, ये समस्या तो अभी की भी है। अभी भी कोई नेटवर्क की समस्या बिल्कुल समस्या ही है, वो हल नहीं हो पाई है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि यहाँ नेटवर्क जियो का, जैसे जियो का नेटवर्क हो, एयरटेल का नेटवर्क हो, ये लगवाने की। मतलब कोई भी ब्रॉडकास्ट, कोई भी कंपनी का नेटवर्क हो, लेकिन सोशल मीडिया के इस 2021 के दौर में हमारे मतलब आपके गांव के लोग भी आगे रहें, ये चाहते हैं आप? तो हमारे जिस प्रकार से आपको सहयोग चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। उसमें अगर किसी प्रकार की भी ग्राम पंचायत की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो हम गांव वाले सब मिल करके उनको हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो मालिक, आपके गांव में कभी एमएलए साहब का दौरा नहीं हुआ या फिर उन्हें इस समस्या से अवगत नहीं कराया गया? सब एमएलए साहब को भी अवगत करवाया गया है और सांसद साहब को भी अवगत करवाया गया है। सभी को इस बारे में, समस्या के बारे में, नेटवर्क की समस्या, इसके बारे में खेल मैदान की समस्या, इसके बारे में यातायात की, इसके बारे में और रोडों की जो सड़क हैं उसके बारे में। और जो एक समस्या, सबसे इम्पोर्टेंट समस्या एक और है सर, जिस दिन से हमारा ये जो देश ही आज़ाद मान लो जी, उससे लेकर के जैसे अपने हमारे जो गांव का सेटलमेंट हुआ था ना, उस टाइम से हमारा पूरा गांव, ज़्यादातर जो गांव है वो जंगलात में ही बसा हुआ है जी। ठीक है। तो हम इसके लिए भी अनुरोध करते हैं कि सरकार इसका दोबारा सर्वेक्षण करवाए और दोबारा सर्वेक्षण करवा करके और इसको आबादी क्षेत्र में घोषित किया जाए। हाँ, तो इन्होंने बताया कि यह आज़ाद भारत से ही ये गांव जंगलों जैसी आबादी में बसा हुआ है और इसको लोग जो इस समय जो चल रहा है, लोग जो प्रचलित गांव हैं उनकी श्रेणी में इस बड़ौदिया गांव को रखा जाए, ऐसी भी मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके नेटवर्क की आती है। तो सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, ये युवा हैं, आप भी एक युवा ही हैं जिस प्रकार से, तो मतलब आपको इस सोशल मीडिया के जो 2021 का दौर है, इसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि, और जैसे कि आपके समीप शाहपुरा क्षेत्र में जाते होंगे, फिर गांव में आने के बाद में आपके फ़ोन में जो नेटवर्क नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ये मंशा होती होगी कि होता होगा? सब ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि हम जैसे हमारे से आइडिया लगाते हैं, तो जैसे शाहपुरा को ऐसे सोचते हैं तो शाहपुरा हमारे से 60 साल 50 साल आगे लगता है, हम पीछे लगते हैं। वो तो जाहिर है कि यहाँ से हमें शाहपुरा जाना पड़ता है कोचिंग के लिए। हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ से जोधपुर भी जाने के लिए तैयारी करते हैं, जयपुर भी। अगर नेटवर्क की समस्या हल हो जाती है ना, तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी क्या है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं और राजनीतिक वोट बैंक के तौर पर इस गांव को रखा जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं युवा डिमोटिवेट होकर बाहर गांव को पलायन भी कर रहे होंगे, शहरों में जा रहे होंगे गांव को छोड़कर। बिल्कुल जी सर, जा ही रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए जाना ही पड़ेगा। जैसे मूलतः तो नहीं जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है। हमारी बच्चियाँ हैं वो भी बाहर जाती हैं, हमें बहुत परेशानी आती है। वो बाहर जा कर के जयपुर कहाँ से रूम लेकर के रहे, आज 5,000 रुपये का रूम मिलता है जयपुर में, तो 5,000 रुपये, वो 5,000 रुपये घर वाले के पास हो रहे हो तो 10,000 रुपये हो। हमारे पास नेटवर्क हो तो डायरेक्ट हम उनसे अटैक्ट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं आई कोचिंग सेंटर से। और वो बाहर रहते हैं बच्चे आपके, तो उनसे बात करने के लिए भी शायद आपको पास वाले क्षेत्र में या फिर पहाड़ी इलाकों में जाकर बात? बिल्कुल, यहाँ से 5 किलोमीटर साइड में जाना पड़ता है और वहाँ जा कर के हम उनसे बात कर पाते हैं। कॉन्टैक्ट उनसे जब ही होता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर साइड में जाएं। हमारे ये BSNL का टावर है, लेकिन ये टावर ना के बराबर है, इसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे महीने में 10 दिन चल गया, फिर 10 दिन बंद रह गया, फिर 5 दिन चल गया, फिर 10 दिन बंद रह गया, इसका ये मतलब है। तो देखा आपने कि इनके बच्चे बाहर जाने को बेताब हैं, मतलब उन्हें इस समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है नेटवर्क की वजह से, और इस गांव के स्ट्रक्चर को और कोई भी विकास नहीं है, जिसके कारण उन्हें पलायन भी करना पड़ रहा है, शहरों में जाना पड़ रहा है। और वो ये अपने बच्चों से संपर्क भी करते हैं तो 5 किलोमीटर दूर जाकर फ़ोन पे बात करनी पड़ती है, और फिर बात करने के बाद में वापस गाँव को आना पड़ता है। तो मतलब इस गाँव को इस तरीके से बसाया गया है, लोग राजनीति कर रहे हैं लेकिन इसका विकास कोई नहीं कर रहा है। आगे कोई छोटी या बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल बबलू की टीवी के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।